नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है बायोलॉजी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में संपूर्ण डिस्कशन किया था और आज हम 12th के सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं कि 12th के सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। जैसे ही हमारा ये 11th और 12th का सिलेबस का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक एक टॉपिक को उठा के और फिर एक एक टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं 12th के सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी यूनिट और चैप्टर आते हैं। पहली जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन की, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आता है उसमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यौन और यौन के बिना प्रजनन। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है वो है रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों और जानवरों में प्रजनन की रणनीतियां। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पौधों में यौन प्रजनन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आता है जो चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव प्रजनन। तो मानव प्रजनन के बारे में हम ये चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे। चैप्टर सेकंड जो है उसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी प्रजनन अंगों की संरचना। दूसरा जो आता है वो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी परागण और निषेचन, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक जो आता है वो है सीड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, यानी बीज निर्माण और विकास। तो हम ये तीसरे टॉपिक के बारे में देखेंगे। फिर आता है चैप्टर 3। तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव प्रजनन तंत्र। तो इसमें हम देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पुरुष और महिला प्रजनन तंत्र। दूसरा हम देखेंगे इसमें गैमेटोजेनेसिस, यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण। उसके बाद हम देखेंगे मेनेस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक धर्म चक्र जो होता है उसके बारे में। फिर हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी गर्भावस्था और भ्रूण का विकास। फिर हम उसके बाद देखेंगे चैप्टर 4। फिर चैप्टर 4 में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन। सेकंड टॉपिक जो आता है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन जनित रोग कौन कौन से हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भपात क्या होता है। फिर हम देखेंगे इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन क्या होता है। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही रोचक टॉपिक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक देखेंगे वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यानी मेंडलीय वंशानुक्रम। दूसरा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशानुक्रम के सिद्धांत। फिर हम देखेंगे लिंकेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी संयोग और पुनः संयोजन। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे सेक्स टर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण कैसे होता है वो देखेंगे। देन आता है छठवां चैप्टर। छठवां चैप्टर में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए की संरचना। सेकेंड टॉपिक जो हम देखेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी प्रतिलेखन और अनुवाद। अगला टॉपिक जो है वो हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन अभिव्यक्ति का नियमन। फिर आ जाती है यूनिट 2, यानी छह चैप्टरों के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाती है। यूनिट 2 के अंतर्गत आते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो सातवां टॉपिक जो है उसमें हम देखेंगे एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकास के सिद्धांत, क्या थ्योरीज है एवोल्यूशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकास के साक्ष्य, विकास के जो साक्ष्य हैं वो एवोल्यूशन के जो एविडेंस है उनके बारे में। फिर हम देखेंगे
नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के बारे में। फिर हम देखेंगे एडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूलनात्मक विकिरण के बारे में। फिर आता है चैप्टर 8वें चैप्टर में हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, जिसके अंतर्गत 8वें चैप्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन ह्यूमन डिजीज यानी सामान्य मानव रोग। फिर हम देखेंगे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे वैक्सीन्स एंड ड्रग यानी टीके और दवाइयाँ। फिर हम देखेंगे मलेरिया, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी मलेरिया, एड्स और तपेदिक के बारे में। फिर आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम देखेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेरेसमेंट इन फूड और स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड एंड फूड प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर नंबर 9 हो गया। इसमें हम स्ट्रेटजीज देखेंगे इनहेंस करने के लिए फूड के प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट आएगा प्लांट ब्रीडिंग यानी पौधों की नस्ल सुधार। सेकंड आएगा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उद्यान में जैव प्रौद्योगिकी। फिर उसके बाद आएगा चैप्टर 10वां जिसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक आएगा माइक्रोबियल एप्लीकेशंस इन फूड एंड मेडिसिन यानी खाद्य और औषधि में सूक्ष्म जीवों का अनुप्रयोग। फिर आएगा बायोडिजनरेशन यानी जैविक अपघटन। इसके बाद आता है चैप्टर 11वां। तो 11th चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सेकंड हम देखेंगे क्लोनिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर यानी चिकित्सा और कृषि में अनुप्रयोग। इसके बाद आएगा चैप्टर 12 यानी 12वां चैप्टर। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों का आनुवांशिक संशोधन। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कृषि में जैव प्रौद्योगिकी। इसके बाद हमारा आएगा चैप्टर 13 यानी 13वां चैप्टर। तो 13वां चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक रहेगा हैबिट्स एंड निस्ट यानी आवास और पर्यावरण। अगला टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस यानी जनसंख्या का पारस्परिक प्रभाव। फिर आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। देन हमारा अगला चैप्टर जो आता है वो है चैप्टर नंबर 14। तो 14 में हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का संचलन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोटेक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक और अजैविक घटक। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 यानी 15वां चैप्टर, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कॉजेज फर्स्ट टॉपिक है जैव विविधता में कमी और इसके कारण यानी कॉजेज क्या है। सेकंड जो है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसमें हम एनवायरमेंटल इश्यूज देखेंगे, एनवायरमेंटल समस्याएं क्या क्या है, जिसके अंतर्गत पहला है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर्यावरणीय प्रदूषण, इसके बाद सेकंड हमारा है ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन यानी वैश्विक उष्मन और ओजोन परत का क्षय। इस तरीके से हमारे ये 16 के 16 चैप्टर हम इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।